और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज अपने मन की बात कार्यक्रम में जनता के साथ अपने विचार साझा किए। ये कार्यक्रम की 123वीं कड़ी थी, जैसा कि हमने आपको बताया, और प्रधानमंत्री ने इस कार्यक्रम के दौरान धार्मिक यात्राओं पर भी अपने विचार साझा किए। पीएम ने धार्मिक यात्राओं को भगवान से जुड़ने का एक जरिया बताया, साथ ही सेवा के अवसरों का महानुष्ठान भी इसको बताया। मन की बात कार्यक्रम की 123वीं कड़ी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने धार्मिक यात्राओं की महत्ता का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि ये यात्राएं शरीर के अनुशासन का, मन की शुद्धि का, आपसी प्रेम और भाईचारे का, प्रभु से जुड़ने का माध्यम है। इसके साथ ही प्रधानमंत्री ने धार्मिक यात्राओं के दौरान सेवा के अवसरों को महाअनुष्ठान बताया। ये यात्राएं शरीर के अनुशासन का, मन की शुद्धि का, आपसी प्रेम और भाईचारे का, प्रभु से जुड़ने का माध्यम है। जब कोई भी यात्रा होती है तो जितने लोग यात्रा पर जाते हैं उससे ज्यादा लोग तीर्थ यात्रियों की सेवा के काम में जुड़ते हैं। सेवा भाव से ही मेडिकल कैंप और सुविधाओं की व्यवस्था की जाती है। कितने ही लोग अपने खर्च से तीर्थ यात्रियों के लिए धर्मशालाओं की और रहने की व्यवस्था करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कैलाश मानसरोवर यात्रा, पवित्र अमरनाथ यात्रा और भगवान जगन्नाथ रथ यात्रा का जिक्र करते हुए कहा कि उत्तर से दक्षिण, पूरब से पश्चिम, ये यात्राएं एक भारत श्रेष्ठ भारत के भाव का प्रतिबिंब है। प्रधानमंत्री ने इन यात्राओं पर जाने वाले श्रद्धालुओं को शुभकामनाएं दी और जो लोग सेवा में जुटे हैं उन्हें साधुवाद दिया। लंबे समय के बाद कैलाश मानसरोवर यात्रा का फिर से शुभारंभ हुआ है। हिंदू, बौद्ध, जैन हर परंपरा में कैलाश को श्रद्धा और भक्ति का केंद्र माना गया है। साथियों, 3 जुलाई से पवित्र अमरनाथ यात्रा शुरू होने जा रही है और सावन का पवित्र महीना भी कुछ ही दिन दूर है। उत्तर से दक्षिण, पूरब से पश्चिम, ये यात्राएं एक भारत श्रेष्ठ भारत के भाव का प्रतिबिंब है। जब हम श्रद्धा भाव से, पूरे समर्पण से और पूरे अनुशासन से अपनी धार्मिक यात्रा संपन्न करते हैं तो उसका फल भी मिलता है। पिछले महीने भगवान बुद्ध के पवित्र अवशेषों को भारत से वियतनाम ले जाया गया था। वहां इन्हें जनता के दर्शन के लिए रखा गया है। प्रधानमंत्री ने बताया कि इसके लिए वियतनाम के बहुत से लोगों ने संदेश भेजकर भारत के प्रति अपना आभार जताया है। दरअसल भगवान बुद्ध के इन पवित्र अवशेषों की खोज आंध्र प्रदेश में पालनाडु जिले के नागार्जुन कोंडा में हुई थी। इस जगह का बौद्ध धर्म से गहरा नाता रहा है। पिछले महीने भगवान बुद्ध के इन पवित्र अवशेषों को भारत से वियतनाम ले जाया गया था। वहां के 9 अलग अलग स्थानों पर इन्हें जनता के दर्शन के लिए रखा गया। भारत की पहल एक तरह से वियतनाम के लिए राष्ट्रीय उत्सव बन गई। आप कल्पना कर सकते हैं, करीब 10 करोड़ लोगों की आबादी वाले वियतनाम में 1.5 करोड़ से ज्यादा लोगों ने भगवान बुद्ध के पवित्र अवशेषों के दर्शन किए। बच्चे, बुजुर्ग, दिव्यांगजन सभी भाव विभोर थे। इस यात्रा के प्रति वहां के लोगों में सम्मान का भाव इतना गहरा था कि वियतनाम सरकार ने इसे 12 दिन के लिए और आगे बढ़ाने का आग्रह किया था और इसे भारत ने सहर्ष स्वीकार कर लिया। प्रधानमंत्री मोदी ने जनता से आग्रह किया कि वे अपने राज्य के बौद्ध स्थलों की यात्रा जरूर करें। प्रधानमंत्री ने कहा कि ये एक आध्यात्मिक अनुभव होगा, साथ ही हमारी सांस्कृतिक विरासत से जुड़ने का एक सुंदर अवसर भी बनेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज।